वेलकम टू सैमसंग स्टडी सेंटर। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 पढ़े थे। इसमें 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमने पाँचों का पाँचों सॉल्व कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले बहुपद की शून्यक। तो जानिए सबसे पहले शून्यक आखिर कहते किसको है, अर्थात शून्य किसे कहेंगे। जैसे ये px है, px एक बहुपद है, दिया है 5x³ - 3x² + 2x - 2। ये जो है इसमें अगर कोई मान हम पुट करेंगे और अगर इस px का मान अगर 0 आ जाए तो वो जो संख्या हम यहाँ x का मान मानते हैं उसे हम इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यदि px में सर्वत्र x के स्थान पर 1 रख दे तो हमें यह प्राप्त होता है। जैसे p1 लेके यहाँ पे चेक कर रहे हैं, 5 × 1³ - 3 × 1² + 2 × 1 - 2। इसको हम सॉल्व करके क्या प्राप्त करते हैं 2। इसलिए हम कह सकते हैं x = 1 पर px का मान 2 है। इसी तरह p0 रखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें मिलता है -2। तो यहाँ पे फिर p-1 भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये मान जो हम पुट किए यहाँ पे 2 आया तो इसका ये मान हुआ, लेकिन ये जो 1 है इस बहुपद का शून्यक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे p1 ≠ 0। समझ गए। शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक हम किसी बहुपद का शून्यक हम उसे कहते हैं जिसका मान बहुपद पे रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, उसे हम उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे यहाँ दिखाते हैं, px = एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5x² - 3x + 2। ये एक हम क्वेश्चन लेते हैं। इसको लेते हैं px = 5x, या प्लस लेते हैं, + 3x + 2। ये एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं। यहाँ पे -1 पुट करते हैं, यहाँ पे हम x का मान -1 लेते हैं। ठीक, इसको हम पुट करके देखते हैं क्या आता है। 5 - 1 का स्क्वायर + 3 - 1 + 2 सॉल्व करते हैं। 5 × 1 स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस यहाँ पे -3 है, -3 + 2 5 - 3 + 2 क्या आता है इसमें। नहीं सॉरी, 7 - 3 4 हमारा आता है। p-1 = 4, p-1 ≠ 0, अतः इसे हम -1 को px का बहुपद नहीं कह सकते। अगर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे इसका मान, तो हम कहते px का -1 px का शून्यक है। लेकिन चूँकि यहाँ पे 0 नहीं आया है, 4 आया है, इसीलिए हम इसे शून्यक नहीं कह सकते। अतः चूँकि p-1 ≠ 0, अतः -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम 2 पॉइंट एक्सरसाइज शून्यक समझ गए। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्या है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मान ज्ञात करने के लिए बोला गया। सबसे पहले x का मान 0 लेके यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे, फिर -1 लेके मान ज्ञात करेंगे, फिर 2। इसे हम px मानेंगे और x का मान पुट करेंगे और मान निकालेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, पहले हम लिख लेते हैं। दिया है px = क्या है, px 5x
माइनस 4x² प्लस 3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब 1 का मान पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, पी एक्स में पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करने पर p 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3, क्या आया 3, p 0 इज इक्वल टू 3 आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के -1 b x इज इक्वल टू -1, p -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करेंगे, -5 इधर -1 का स्क्वायर यानी +1 इंटू -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। नंबर सी क्या है, x इज इक्वल टू 2, मान पुट करेंगे, p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, क्या है सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 2 स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 प्लस 3, 10 and 3 13 माइनस 16, आंसर क्या है -3। आप देखेंगे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या गया है, बोला गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ p1 py दिया गया है, जिसमें हम एक बार p0 पुट करेंगे और फिर इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर p1 पुट करेंगे, फिर मान ज्ञात करेंगे, फिर p2। इसी तरह चारों में पहले हम बारी बारी से p0 p1 और p2 का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a का ज्ञात करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन में क्या है, p y इज इक्वल टू y² माइनस 1 y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। सबसे पहले p0 पुट करेंगे, p0 इज इक्वल टू 0² माइनस 0 प्लस 1 यानी 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, आंसर। p1 इज इक्वल टू 1² माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 बचेगा क्या, ये 1 कैंसिल, बचा 1, क्या है p2 इज इक्वल टू 2² माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ से 4 से 2 गया अर्थात 2 बचा, 2 और 1 3, एक कंप्लीट। अब हम बनाएंगे बी, क्या है बी नंबर 2 का बी, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर क्या है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहले हम p0 निकालेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, सब 0 हो जाएगा, बचा क्या 2, आंसर। p1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 3 प्लस 2 माइनस 1, यहाँ 2 से 1 गया, बचा 1, 3 और 4, p2
बराबर 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 2 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 8, 8 कैंसिल बचा 4 आंसर। सी नंबर में क्या है, सी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी ज़ीरो पुट करेंगे, 0 का क्यूब बराबर 0, पी वन पुट करेंगे, 1 का क्यूब मतलब 1 आंसर, पी टू पुट करेंगे यानी 2 का क्यूब यानी 8 आंसर हो गया सी। अब डी, अब बनाते हैं डी। ये क्वेश्चन है, इसे अगर सॉल्व कर लेंगे ना तो इजी वे में बन जाएगा, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हमारा आ गया, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले पी 0 यानी 0 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 सॉरी माइनस 1, पी 1 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 0, 1 माइनस 1 0 आंसर, पी 2 यानी 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आंसर आया। अब देखिए 3 नंबर क्या बोला गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। अर्थात अब हमें शून्यागत करना है, देखना है इस पी एक्स में एक्स का मान पुट करने पर अगर 0 आता है तो हम मानेंगे कि यह एक्स का मान जो है पी एक्स में शून्यांक है, और अगर एक्स का मान पी एक्स में बिठाने पर शून्य नहीं आता है तो यह संगत बहुपद के शून्यांक नहीं कहलाते। तो हम पहला नंबर सॉल्व करके देखते हैं। थ्री ए दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जहाँ x इज इक्वल टू -1/3 पुट करके देखेंगे, p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल बचे -1 प्लस 1 कैंसिल 0। चूँकि p -1/3 इज इक्वल टू 0 इसीलिए -1/3 इस बहुपद या संगत बहुपद का शून्यक है। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि -1/3 संगत बहुपद का शून्यक है, या फिर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है, दोनों बात बराबर है। आज समझ गए। अब हम ना बी नंबर बनाएंगे, दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, जहाँ x का मान दिया हुआ है, इसको पुट करेंगे, इसमें 0 आएगा तो ये शून्यक है, और नहीं आया तो नहीं है। p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 5 कैंसिल बचेगा 4 माइनस पाई। चूँकि p 4/5 नॉट इज इक्वल टू 0 इसीलिए 4/5 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ गए। नंबर सी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1, यहाँ 2 मान दिया गया, मतलब हमें 2 बार ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम पी एक्स के जगह 1 पुट करेंगे, पी 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 आया। चूँकि p1 इज इक्वल टू 0 इसीलिए 1 संगत बहुपद का शून्यक है।
अब हम p माइनस वन पुट करके देखेंगे, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन ज़ीरो। चूँकि p माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए माइनस वन संगत बहुपद का शून्यक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, जहाँ पे माइनस एक्स का मान 2 है, एक्स एक मान है माइनस वन और एक मान है 2। सबसे पहले माइनस वन पुट करेंगे, पी माइनस वन, यहाँ पे एक्स के स्थान पे माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, ज़ीरो इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि p माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए माइनस वन संघात बहुपद का शून्यक है। अब p2 पुट करेंगे, p2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस वन इंटू 2 माइनस 2, 2 प्लस वन 3 इंटू ज़ीरो, 3 इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, p2 इज इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि p2 ज़ीरो है, इसलिए 2 संगत बहुपद का शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ x का मान ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो आया, p ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि इसलिए ज़ीरो संगत बहुपद का शून्यक है। अब नंबर एफ, क्वेश्चन में पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल इंटू एक्स, एक्स का मान माइनस एम बाई एल पुट करेंगे तो क्या होगा, ये एल कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस एम और प्लस एम, माइनस प्लस कैंसिल ज़ीरो। क्योंकि p माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए माइनस एम बाई एल संगत बहुपद का शून्यक है। जी, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे दो मान हमें दिया गया है x का, जिसे बारी बारी से पुट करेंगे और देखेंगे किस में जीरो आ रहा है, किस में जीरो नहीं आ रहा है। सबसे पहले माइनस वन बाई रूट थ्री पुट करेंगे, 3 इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, 3 इंटू वन बाई थ्री, 3 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 माइनस वन ज़ीरो। फिर ये देखेंगे p 2 बाई रूट थ्री, 3 इंटू 2 बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, 3 इंटू 4 बाई थ्री माइनस वन, 3 कैंसिल होगा, बचेगा 4 माइनस वन 3। अतः चूँकि यहाँ पे p माइनस वन बाई थ्री जीरो है, इसलिए माइनस वन बाई थ्री संगत बहुपद का शून्यक है, जबकि 2 बाई रूट थ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p 2 बाई रूट थ्री जीरो नहीं है, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। समझिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एफ जी एच, इसमें क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन, इसमें दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहाँ x इज इक्वल टू 1/2, p 1/2 पुट करेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस वन, 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1 प्लस वन 2। चूँकि p 1/2 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए 1/2 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पी एक्स का मान जब शून्य आता है तभी हम उसको शून्य कहते हैं, इसीलिए पी एक्स को हम शून्य मान लेंगे, हमें इसका शून्यक प्राप्त हो जाएगा। अब हम नंबर 4 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए 4a, पी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस फाइव, माना पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मान पुट करेंगे, यहाँ पे 0 इज इक्वल एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, इधर प्लस है तो इधर लेके जाएंगे, बराबर किस पर -5, अतः -5 पी एक्स का शून्यक है। बी नंबर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, माना पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 इस बहुपद का शून्यक है। क्वेश्चन नंबर सी, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, माना पी एक्स इज इक्वल टू 0, 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू इधर प्लस है इधर ले जाएंगे तो माइनस, x इज इक्वल टू -5/2, अतः -5/2 इस बहुपद का शून्यक है। नंबर डी,
4 का डी है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 माना पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स का मान पुट करेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू इधर माइनस में है इसलिए इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर में इंटू है इधर ले जाएंगे तो डिवाइडेड है, इसलिए s इज इक्वल टू 2/3 अतः 2/3 इस बहुपद का शून्यक है। 4 का ई, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माना पी एक्स इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू इधर इंटू में है इधर ले जाएंगे तो डिवाइडेड 0/3 x इज इक्वल टू 0 अतः 0 इस बहुपद का शून्यक है। 4 का एफ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0 माना पी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0/a, एक्स इज इक्वल टू 0 अतः 0 इस बहुपद का शून्यक है। इधर में इंटू रहता है तो बराबर के इस पर ले जाने पर डिवाइडेड हो जाता है, अगर इधर में माइनस रहता है बराबर के इस पर ले जाने से प्लस हो जाता है, अगर इधर में प्लस रहता है बराबर इधर ले जाने से माइनस में हो जाता है। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी जहाँ सी नॉट इज इक्वल टू 0, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, माना पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स का मान पुट करेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सी एक्स इज इक्वल टू इसको इस पर लेके जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू इधर इंटू है इधर ले जाएंगे तो डिवाइडेड जो माइनस डी बाई सी अतः माइनस डी बाई सी इस बहुपद का शून्यक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा क्लास पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।